हाँ, तो हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 6 में हम लोग ये रिलेशन देखेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन देखेंगे मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच। मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच रिलेशन। अगर मान लीजिए कि आपका एक एम मोलर सॉल्यूशन है। एम मोलर सॉल्यूशन का मतलब आपको पहले से ही बता रहे हैं कि मोलारिटी जो रहेगी इसका मतलब उतना मोल इन 1 लीटर। इसका मतलब उतना मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी m है इसका मतलब है कि m मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1000 मिलीलीटर के अंदर। 1 लीटर का मतलब कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर m मोल उपस्थित है। अगर किसी ने कहा कि मोलारिटी 2 है, 2m सॉल्यूशन, इसका मतलब 1000 मिलीलीटर में 2 मोल। अगर 3m सॉल्यूशन है तो 1000 मिलीलीटर में 3 मोल। अगर हाफ m सॉल्यूशन है तो 1000 मिलीलीटर में हाफ मोल। तो m मोलारिटी है, इसका मतलब 1000 मिलीलीटर में m मोल। अगर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो है भी मान ले सकते हैं आपको m1, और फिलहाल इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मानते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी d ग्राम पर मिलीलीटर है, अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना है d ग्राम पर मिलीलीटर, और सॉल्यूशन आपने ले रखा है, कितना ले रखा है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम हुआ सॉल्यूशन का, और d ग्राम पर मिलीलीटर उसकी डेंसिटी हुई। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी d है, तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम है और डेंसिटी है तो इससे सॉल्यूशन का तो वेट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वेट कहिए या मास कहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर है और डेंसिटी d, तो आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1000 d, और आपका सॉल्यूशन की मोलारिटी m का मतलब m मोल इन कितना 1 लीटर। तो मोल उसमें उपस्थित जो मोल का नंबर है वो m है। अगर सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट m1 है तो सॉल्यूट का वेट क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट का मास या वेट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी आप देख रहे हो, आप नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई m, तो m मोल सॉल्यूट हैं, m मोल सॉल्यूट हैं, और उस सॉल्यूट की मोलिकुलर वेट m1 है। तो जब आप मोल्स में मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते हो तो निकलता है आपका, क्या निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया और वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास निकल गया। तो आपको तो पता है पहले से कि सॉल्यूशन किससे किसके मिलने से बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। आपको सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, तो बचा कौन, सॉल्वेंट। तो पूरे सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो ये हो गया सॉल्वेंट का वेट। अब आप डिफिनीशन जानते हैं मोलालिटी का। मोलालिटी के डिफिनीशन के अनुसार मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पुट कर दीजिए, फिर देखिए कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं आपके सॉल्यूशन में, m मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो m मोल आप ऊपर पुट कर दीजिए। और वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 d माइनस m m1, तो इसके जगह पर आप इसको पुट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर पुट कर दीजिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे पुट कर दीजिए इन ग्राम, आपका निकल जाएगा मोलालिटी। देख लो मोलालिटी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दिया, मोल्स कितने थे, m, कैपिटल M, और बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 D माइनस m m1 इंटू 1000, ये मोलालिटी निकल गया, मोलालिटी का रिलेशन निकल गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोलालिटी इक्वल टू इसी को 1000 m लिख दो और डिवाइडेड बाई 1000 D माइनस m m1। फिर अगर अब आपको डेंसिटी निकालनी हो तो जो है D इधर ले आओगे और इस m को इधर ले जाओगे, डेंसिटी निकल जाएगा। इस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है RCM क्वेश्चन नंबर 8, RCM क्वेश्चन नंबर 8 इसी से बनेगा, यही रिलेशन ही है, ये रिलेशन ही निकालना है। ये D को आप लेफ्ट ले के चले जाओगे, डेंसिटी निकालना है, तो क्वेश्चन वो निकल गया। तो RCM क्वेश्चन नंबर 8 आप इस रिलेशन से निकाल लोगे। अब आप देखो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पहले से ही तुम जानते हो, पढ़ा चुके हैं हम कि मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू होता है n1 बाई n1 प्लस n2 और x2 इक्वल टू होता है n2 बाई n1 प्लस n2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में नीचे टोटल मोल होता है और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर होता है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल ऊपर, यहाँ मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर, और नीचे टोटल मोल्स, ये फिक्स है। अब ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं तो x1 बाई x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 बाई n1 प्लस n2 और नीचे n2 बाई n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से ऊपर नीचे, तो बच जाएगा n1 बाई n2 और n1 हो गया मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलेकुलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये m2 आपका उलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लेके चले आएंगे। तो x1 बाई x2 इंटू m2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा w1 बाई m1 और बाई नीचे क्या रह जाएगा w2। w1 बाई m1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसके जगह पर आप चाहो तो n1 लिख लो। w1 बाई m1 आपने n1 के जगह पे ही तो लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ n1 लिख लो और आपने n1 लिख लिया। और नीचे आपका क्या है W2, नीचे W2 है। अब आप जो है क्या करो, दोनों तरफ W2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर दोनों तरफ क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, W2 से। इस तरफ भी W2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इधर भी W2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो दोनों तरफ W2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का W2 ऊपर और नीचे का क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ बच जाएगा सिर्फ क्या, N1, यहाँ सिर्फ बच जाएगा N1। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई। फिर दोनों तरफ आप W1 प्लस W2 बाई D से डिवाइड कर दो। तो इधर भी W1 प्लस W2 बाई D से डिवाइड और इधर भी W1 प्लस W2 बाई D से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आप जो है इसको आगे बढ़ाओगे तो ये डेंसिटी उलट के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1000 x1 W2 इंटू D बाई नीचे होगा आपका m2 W1 प्लस W2 और x2 है ही, x2 नीचे रह जाएगा। इधर आपका जो है W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, W1 है वेट ऑफ सॉल्यूट और W2 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों का वेट अगर ऐड हो गया तो वेट किसका निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर निकल गया। और अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी के डिफिनीशन के अनुसार आप जानते हो कि N1 बाई V इन मिलीलीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी। तो यहाँ मोलारिटी हो जाएगी, तो मोलारिटी का मोल फ्रैक्शन से रिलेशन निकल गया। देखिए इधर है x1, इधर है x2, मोल फ्रैक्शन है इधर और इधर क्या है, मोलारिटी। इस तरह आपने मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। इस तरह
मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में हम लोगों को रिलेशन मिल गया, रिलेशन निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग इन सारे रिलेशन पर और फर्स्ट पार्ट जो हमारा समाप्त हो चुका है उस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे प्रॉब्लम 1 से लेके 4 तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको देख लेना, थ्योरी है। उसके बाद 5 से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अभी बताएंगे आपको। हाँ, तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 पिछले क्लास में बता दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 आज देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है, यानी वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी मिलीलीटर, इट मीन्स कि वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी मिलीलीटर मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हाउ मैनी मतलब कितने मिलीलीटर, मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। ऑफ 0.1 mHCl, 0.1 mHCl का कितना मिलीलीटर जो है कंप्लीटली रिक्वायर करेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। आपके पास 1 ग्राम 2 चीज़ों का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट का 2 चीज़ों का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट। इन दोनों चीज़ों के 1 ग्राम मिक्सचर से कम्प्लीटली 0.1 mHCl का कितना वॉल्यूम, कितना मिलीलीटर रिएक्शन कर लेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप प्लान करो। सबसे पहले आपको प्लान कैसे करना होता है? न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल ही बनाना सबसे इजी काम होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन हमारे बच्चों को न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट नहीं लगता, इसलिए कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको ध्यान देना होता है। न्यूमेरिकल बनाने के पहले आपको एक प्लानिंग करनी होती है, एक प्लानिंग करनी होती है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। जैसे गवर्नमेंट कोरोना से लड़ने के लिए अभी प्लानिंग कर रही है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना कोरोना से कैसे लड़ाई होगी, कैसे हॉट स्पॉट होगा, कैसे रेड जोन होगा, कैसे ऑरेंज जोन होगा, कैसे ग्रीन जोन होगा और कैसे कैसे इससे लड़ाई की जाएगी, कैसे कैसे लड़ा जाएगा, किस जोन में क्या किया जाएगा, इस तरह से प्लानिंग करती है, प्लानिंग के तहत काम करती है तो गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। उसी तरह से अगर आप भी प्लानिंग के तहत अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा प्लान करके। तो सबसे पहले तो आपको इसमें प्लान करना है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर, 1 ग्राम मिक्सचर है क्या चीज़ का? Na2CO3 एंड NaHCO3 का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट का 1 ग्राम का मिक्सचर है। यानी कि दोनों 1 ग्राम में दोनों का अमाउंट कुछ कुछ प्रेजेंट है। और ये जो प्रेजेंट है इसमें भी एक बात खास देखना है कि दोनों का मोल क्या है? इक्वल, मोल इक्वल है, वेट इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है? मोल। इक्वी मतलब इक्वल, मोलर मतलब मोल, इक्वी मोलर मतलब इक्वल मोल, यानी दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो आप वेट इक्वल नहीं है तो 1 ग्राम मिक्सचर है, तो 1 ग्राम मिक्सचर में आप क्या करो, एक का वेट मान लो x, तो दूसरे का वेट हो जाएगा 1 माइनस x, ऐसे कर लो। और तब इसके वेट को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो इसका मोल निकल जाएगा, इसके वेट को इसके मोलेकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो इसका मोल निकल जाएगा, और दोनों के मोल को इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर x से इसको रिएक्शन करवा दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरह से प्लान किया जाता है। ये प्लानिंग हो गई हम लोगों के प्रॉब्लम का।
हम लोगों ने प्रॉब्लम की प्लानिंग कर ली, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेट द वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x। Na2CO3 का वेट आप एज्यूम कर लो, मान लो x, एंड द वेट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस x, दोनों का वेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू W/m, तो दोनों के वेट को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो दोनों का मोल निकल जाएगा, और दोनों का मोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोनों के मोल इक्वल हैं, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। ये हो गया x बाई इसका मोलेकुलर वेट ऑफ Na2CO3। CO3 x बाई इसका मोलेकुलर वेट हो जाएगा 106, यहाँ 1 माइनस एक्स बाई इसका मोलेकुलर वेट 24, और ये हो जाएगा 84। अब आप x निकाल लोगे इससे, आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपका x निकल जाएगा 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x। इसको ले जाओ इधर ऐड कर दो, वन 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू 106 बाई 190 निकल गया ग्राम। इसको आप डिवाइड कर दोगे, तो निकल जाएगा आपको इसका वेट। अब उसके बाद ये वेट निकल गया आपका किस चीज़ का, x, यानी वेट ऑफ Na2CO3। वेट ऑफ NaHCO3 1 माइनस x, 1 माइनस 106 बाई 190, 190 माइनस 106 बाई 90। इसका वेट निकल गया, दोनों का वेट निकल गया आपको। अब आप दोनों जो है जितना जितना HCl के वेट को यूज करेगा, उस HCl के वेट को हम लोग निकाल लेंगे रिएक्शन करा के। दोनों जो है जितना जितना HCl का वेट यूज करेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे इससे रिएक्शन करा के। जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसका मोलेकुलर वेट 106 है, और ये हो गया 2 इंटू 36.5, तो ये आपको हो गया ये
73, यानी कि 106 ग्राम को 73 ग्राम HCl चाहिए। 106 ग्राम को कितना चाहिए? सिंस 106 ग्राम of Na2CO3 needs कितना? 73 ग्राम HCl। इसलिए आपके पास जो वेट है कितना? 106/190 ग्राम Na2CO3 कितना नीड करेगा? तो 73/106 इंटू 106/190। इससे आपका वेट निकल गया 73/190 ग्राम ऑफ HCl। HCl का वेट इससे निकल गया आपका। आप Na2CO3 एक्चुअली जो है Na2CO3 आपके 1 ग्राम में जो अमाउंट है 106.190, उसको कितना ग्राम HCl चाहिए वो यहाँ पता चल गया। कितना ग्राम HCl चाहिए वो पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि NaHCO3 प्लस NaHCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 8436.5। अब देखिए 84 ग्राम NaHCO3 नीड्स 36.5 ग्राम HCl। ठीक है, (84 ग्राम NaHCO3 नीड्स 36.5 ग्राम HCl। इतना को इतना HCl चाहिए। तो इसका NaHCO3 का वेट कितना है? रिमेनिंग वेट 84/190 नीड्स 36.5 84 इंटू 84। ये HCl का वेट हो गया इतना ग्राम HCl। अब आप समझ लो कि Na2SO4 जो है इतना ग्राम HCl लेगा, जबकि NaHCO3 इतना ही ग्राम HCl लेगा। दोनों का कितना कितना अमाउंट HCl लेगा ये पता चल गया। अब आप टोटल HCl निकाल लोगे कि टोटल HCl नीडेड, तो टोटल वेट ऑफ HCl नीडेड कितना हो जाएगा? 73/190 प्लस 36.5/190। It will be 190 और ये 73 प्लस ये इतना 73 प्लस 6
79, 79, 89, 90, 109.5 ग्राम। ये HCl का अमाउंट हुआ ग्राम में। इतना HCl ग्राम में क्या होगा, आपका यूज्ड अप होगा। अब वेट ऑफ HCl निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl का वेट निकल गया। HCl का इतना वेट लिया किसने, लिया Na2CO3 ने, और इतना वेट लिया किसने, NaHCO3 ने। तो HCl का उतना वेट और उतना वेट दोनों मिल के लिया, दोनों मिल के ले लिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल HCl का कितना अमाउंट लिया ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि HCl का वॉल्यूम निकालेंगे। तो HCl का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, निकल जाएगा HCl का वॉल्यूम। ये देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू W1 बाई M1 W2 वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। अब आप देखिए, आपको सब कुछ पता है। यहाँ मोलारिटी कितनी दी हुई है, 0.1, तो मोलारिटी रख दिया 0.1। W1 वेट आपका आ चुका है कितना, HCl का 109.5 बाई 190 आ चुका है। और आप जो हो वॉल्यूम निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट HCl का 36.5 और वॉल्यूम निकालना है V इंटू 1000। हो गया, इसको कैंसिल कर दोगे, 3 टाइम्स, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 बाई 190 इंटू 0.1, 300 बाई 190 मिलीलीटर निकल गया। इस तरह HCl का वॉल्यूम हम लोगों का निकल गया। HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, ये 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 के मिक्सचर के द्वारा टोटल कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये HCl का वॉल्यूम निकल गया। 0.1 m HCl का वॉल्यूम निकल गया। यहाँ भी था, भी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।